परिणाम कांग्रेस सरकार और भ्रष्टाचार दोनों का चोली दामन का साथ, या ये कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भी सच है कि आज तक कांग्रेस के खिलाफ जो चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े गए, उसमें ही विपक्षी दल व नेता सफल हुए। इसके उदाहरण मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री चाहे वे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह, सब सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार ने अपनी चरम सीमा पार कर दी थी। और तो और सरकार के भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस पार्टी व सरकार उसके बचाव में कुतर्क आदि दे जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास अलग से कर बेशर्मी की हदें ही पार कर गई। आज राहुल गांधी मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा खरीदे गए राफेल विमान पर भ्रष्टाचार के तथाकथित आरोप लगाकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन वे अपनी कांग्रेस सरकार के प्रमुख घोटालों पर चुप क्यों हैं? वे अपने दादा फिरोज खां की भांति थोड़ी बहादुरी दिखाएं। फिरोज खान ने नेहरू के कार्यकाल में हुए जीप घोटाले के विरुद्ध खुली संसद में आवाज़ उठाई थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, आदर्श आदि घोटालों पर भी बेबाक आवाज़ या कुछ बोल, और नहीं तो कम से कम इन कलंकों से छुटकारा पाने के लिए अपनी पार्टी स्तर की जांच कमेटी बिठाकर दूध का दूध और पानी का पानी का कार्य तो कर ही सकते हैं, आखिर वे पार्टी अध्यक्ष हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि वे ऐसा कर सच सामने लाते तो उनकी छवि स्वतः ही जन नेता और वे लोकप्रिय हो जाएंगे। कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार से त्रस्त भारत, इनमें प्रमुख घोटाले जीप घोटाला सन 1948, साइकिल आयात घोटाला 1951, तेल लोन घोटाला 1960, नागरवाला घोटाला, मारुति घोटाला, कुआ ऑयल डील, SWDBU सबरीन घोटाला, तरसी भूमि घोटाला, बोफोर्स घोटाला, एयरबेस घोटाला, चीनी आयात घोटाला, इंडियन बैंक घोटाला, हर्षद मेहता कांड, जैन हवाला डायरी कांड, चीनी आयात घोटाला, यूरिया घोटाला, संचार घोटाला, चारा घोटाला, तेलगी स्टाम्प घोटाला, सत्यम घोटाला, मधुकोड़ा मामला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, नेशनल हेल्थ मिशन घोटाला, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस घोटाला, देवास घोटाला, पावर प्रोजेक्ट घोटाला, कोयला घोटाला, लो आयस घोटाला, ऐसे कई फहरिस्त है जो कहते कहते कई पेज भर जाएंगे घोटालों के कांग्रेस कार्यकाल के। पहले अपना दामन तो कांग्रेस पाक साफ करे, और यदि कोई दोषी हो तो उनको कांग्रेस पार्टी स्वयं आगे आकर कानून अनुसार दंड दिलाने में सरकार व कानून की मदद करे। लेकिन वे ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी मछलियां जो फंस रही है। एक बार मनमोहन सिंह ने संसद में कहा कि किसी देश की संसद में सुना है कि उसके सांसद कहते हो कि प्रधानमंत्री चोर है। हम मनमोहन सिंह की बात से पूर्णतः सहमत हैं। किसी भी नागरिक को देश के प्रधानमंत्री का अपमान या उसके खिलाफ ऐसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे देश का प्रधानमंत्री है, न कि किसी दल का। लेकिन आज मनमोहन सिंह चुप क्यों हैं, जब उनके पार्टी अध्यक्ष राहुल बाबा देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी राजनीति के कारण खुलेआम बार बार बिना किसी पुख्ता सबूतों के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि उनके पास सबूत है तो जाए, न्यायालय खुले हैं, न्यायालय में अपनी बात रखें, लेकिन वे ऐसा करेंगे नहीं, बस चिल्लाएंगे राफेल में घोटाला हुआ, राफेल में घोटाला हुआ। आज मोदी को हराने के लिए जो विपक्षी दल कभी कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस से अलग हो किसी नेता ने अपना दल बनाया था, वे सब एक महागठबंधन बना रहे हैं, जिसे वे लोकतंत्र, संविधान और देश में धर्मनिरपेक्षता बचाने का नाम दे रहे हैं, जबकि हकीकत में ये अपने अपने निजी अस्तित्व, परिवार आदि को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सामने ये बड़ी मुश्किल है कि वे मोदी के विरोध हेतु कोई बड़ा मुद्दा जनता के सामने बताने में लगभग असफल हो रही है। सारे विपक्षी दल एक हो। अब ये इन प्रकार राफेल सौदे में घोटाले की बात कांग्रेस और विपक्षी दल द्वारा की जा रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस अपने अब तक के कांग्रेस कार्यकाल में हुई घोटालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त के बारे में कुछ नहीं बोलती और न ही उस पर कुछ कार्रवाई करती है। कितनी विचित्र बात है कि लालू जो भ्रष्टाचार के आरोपों में कई मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं, उनको कांग्रेसी अपना सहयोगी और उनकी पार्टी महागठबंधन का बिहार में हिस्सा है।
अब थोड़ी राफेल की चर्चा हो जाए। मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में देश का विकास हुआ और विश्व में देश की साख बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीनों सेना के लिए आवश्यकता के अनुरूप नए अस्त्र शस्त्र दशकों तक नहीं खरीदे गए। वायुसेना ने सन 2000 में एनडीए शासन के दौरान लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा। तब वायुसेना के लड़ाकू विमानों के समूह की क्षमता महज 34 स्क्वाड्रन रह गई थी, मगर उसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत थी। लेकिन कांग्रेस सरकार के 10 साल तक विमानों के सौदा करने का कार्रवाई पूरी नहीं कर पाई। लेकिन मोदी ने आते ही राफेल व रूस से मिसाइलें खरीदी और देश की सामरिक शक्ति बढ़ाने में कार्य किया। राफेल सौदे में कांग्रेस कई आरोप लगाती है, जिसमें तथाकथित पहला ये है कि मोदी सरकार ने राफेल की कीमत हमारे समय तय की गई मनमोहन सिंह सरकार से अधिक दी। अरे भाई, यदि इस डील की बात आपकी सरकार में प्रारंभ हुई तो आपकी सरकार ने इसे 10 साल में भी पूरा क्यों नहीं किया? आपने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों किया? कांग्रेस का राफेल डील पर में कहती है कि इसकी कीमत उनके द्वारा तय कीमत से लगभग 3 गुना अधिक दी गई। अरे भाई, पहली बात तो आपको इतनी राफेल की कीमतों के संबंध में गोपनीय जानकारी का पता कैसे चला? क्योंकि राफेल की कीमत सार्वजनिक यदि हो तो कई देश इस कीमत के अनुसार इसके पार्ट्स आदि की गोपनीय जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं और इससे हमारे दुश्मन देश पाक व चीन को लाभ होगा। इसलिए इसकी कीमत करार अनुसार भारत और फ्रांस सरकार सार्वजनिक नहीं कर सकती। तो ये कीमत का अनुमान लगा रहे हैं या किसी चोर देश के गद्दार ने सरकार की गोपनीय दस्तावेजों को किसी के चोरी की और चोर ने इनको बताया? दोनों ही स्थितियां घातक है। कांग्रेस इसकी कीमत की जानकारी सार्वजनिक आखिर क्यों करना चाहती है? क्या हमारे दुश्मन देशों के लिए ये काम नहीं कर रही? दूसरी बात, यदि कांग्रेस की बात मान भी ली जाए कि कीमत अधिक है, तो कांग्रेस जब 2004 में सरकार में आई उस समय सब्जी, दाल, चीनी, पेट्रोल, डॉलर के भाव 2014 तक रख पाई? नहीं ना। यानी समय, देश और विश्व की स्थिति, मौसम, आवश्यकता आदि के अनुसार भाव तय होते हैं। तो लगभग 10 साल में राफेल की कीमत की कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी? वे कैसे कह सकते हैं ऐसा, जबकि हमारी मोदी सरकार ने संसद के अंदर में ये जवाब दिया है कि मौजूदा करार में विमान के साथ अत्याधुनिक साजो सामान, ट्रेनिंग का खर्च, रख रखाव आदि के कारण कीमतें ज़्यादा लग रही है। यूपीए कार्यकाल में डील पक्की नहीं हुई थी, ऐसे में उस समय प्रति विमान कीमतों का अंदाजा भी गलत है। सरकार ने ये भी कहा कि हमने राफेल में देश की सामरिक जरूरतों के अनुसार कुछ बदलाव कराए हैं और उसकी कीमतें में भी हमने नेगोशिएशन किया है और कांग्रेस कार्यकाल में जो तय हुई कीमतों से भी हमने कम प्रतिशत में खरीदा है। कुछ तो हमें देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर भरोसा करना चाहिए। कांग्रेस का राफेल डील में मुख्य आरोप है कि फ्रांस की राफेल निर्माण वाली डेसो कंपनी ने भारत में अपनी सहयोगी रिलायंस कंपनी को क्यों चुना? कांग्रेस कहती है कि BHL को भारत में राफेल ने अपना सहयोगी क्यों नहीं बनाया, जबकि सरकार कह चुकी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यूपीए के दौर में ही करार से बाहर हो गई थी। कांग्रेस ने भी अपने समय कई करार BHL को कई कारणों के कारण नहीं दिए। जो हो सकता निर्णय उचित हो तो वे मोदी सरकार को दोषी क्यों मान रही है? मोदी सरकार ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है कि रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर बनाने का फैसला फ्रांस की कंपनी डेसो ने अपने स्तर पर लिया है। अरे भाई, कोई विदेशी कंपनी किसे अपना सहयोगी चुनेगी ये तय उसको करने दो, ना कि विपक्ष दलों को। दरअसल देश की रक्षा नीति के अनुसार किसी विदेशी कंपनी को करार के बाद करार राशि का कम से कम 30 से 50% भारत में तकनीक और उत्पादन में बढ़ावा देने में निवेश करना होगा। ऐसे में इस डील में एक अनुमान अनुसार ये राशि 30,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हालांकि डेसो कंपनी के CEO ने हाल में एक दी इंटरव्यू में साफ किया कि रिलायंस डिफेंस के अलावा इस डील में 30 और पार्टनर्स है। कांग्रेस कभी उनके बारे में तो बात नहीं करती, इसलिए राफेल डील को सिर्फ 10% का निवेश ही मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि रिलायंस के कुछ दिन पहले ही सामरिक क्षेत्र के निर्माण हेतु कंपनी बनाई और उसके पास कोई अनुभव नहीं है। अरे भाई, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। क्या किसी ने सोचा था कि एक पेट्रोल पंप पर तेल भरने वाला धीरूभाई अंबानी
नाम का व्यक्ति कभी रिलायंस जैसी देश की बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। बस किस्मत साथ दे और मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति व कंपनी के लिए कोई काम तो पहला होगा ही। वास्तव में कांग्रेस रिलायंस के नाम पर मोदी जी को ये इनके प्रकार घेरना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि सोनिया और राहुल व उसकी सरकार के समय उसके कई नेता और मंत्री रिलायंस के मालिकों के कई अनौपचारिक व औपचारिक फोटो आज भी सार्वजनिक है। आज कांग्रेस व राहुल गांधी को राफेल के बारे में आई सीएजी की रिपोर्ट, सरकार के संसद में दिए जवाब, फ्रांस सरकार द्वारा दिए बयान, देश के वायुसेना अध्यक्ष की ओर से दिए बयान और तो और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सब में राफेल पर सरकार को क्लीन चिट दी गई है। वह इस सौदे को देश की सुरक्षा हेतु उचित बताया गया है। फिर भी कांग्रेस को इन सब पे विश्वास नहीं है। वे तो बस ये इनके इन प्रकार राफेल में भ्रष्टाचार का झूठा राग आलाप कर मोदी सरकार को बदनाम और जनता को गुमराह कर सत्ता पाना चाहती है, लेकिन जनता सब देख और समझ रही है और वे सब नेताओं से होशियार है। ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। हमारा निवेदन सब नेताओं व दलों से ये ही है कि देश की सुरक्षा का सवाल जब हो तो सबको अब गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपने अपने निजी स्वार्थ राजनीति एक तरफ, देश की सुरक्षा और समृद्धि एक तरफ। इसलिए राजनीति करने के कई और मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा के बारे में राजनीति न करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।